Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of our YouTube channel Tutors Theory. Our today's topic is motivation. वैसे तो मोटिवेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो अभी प्रेरणा कहा जाता है। मोटिवेशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा या आपने बहुत सारे ऐसे मोटिवेटर्स होंगे जिनको आपने मोटिवेटिंग स्पीकर्स होंगे जिनको आपने सुना होगा, मतलब जिनके आप बोली सुन के, भाषा सुन के, उनके बिहेवियर को जान के मतलब यू फील मोटिवेटेड कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना है। तो मोटिवेशन होता क्या है, हम ये सोच सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें बिल्कुल बाउंड कर देती है कि हमें जो हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा देनी है। तो वन बाय वन जानते हैं हम कि मोटिवेशन होता क्या है और ये हमारे लिए यूजफुल भी कैसे है। अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, इटमोलॉजिकली बात करूं तो इसका क्या मतलब होता है। मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड से निकला है। कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड से निकला है। एक नहीं दो, मूवेरे। मूवेरे का मतलब होता है मूव करना, चलना। एंड दूसरा होता है मोटम। मोटम का मतलब होता है मूवमेंट टू एक्टिविटी, मतलब किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो भी आप मोशन कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, वो हमारा मोटिवेशन कहलाएगा। मतलब मैंने आपको बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है मूवेरे, मूव करना। सेकेंड, मूवमेंट फॉर द एक्टिविटी या मूवमेंट टू एक्टिविटी, किसी कार्य को, किसी प्रक्रिया को परफॉर्म करने के लिए जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो वो होती है मोटिवेशन। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशंस। मतलब अब हमने शाब्दिक अर्थ जान लिया है कि इटमोलॉजिकली मोटिवेशन क्या होता है। हमने जान लिया है इटमोलॉजिकली कि मोटिवेशन क्या होता है। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि मोटिवेशन की डेफिनेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराइजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग। अराइजिंग मतलब उभर के आना, सस्टेनिंग बने रहना, हम जिस भी एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं उसमें बने रहना, एंड रेगुलेट करना मतलब नई नई एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। देन इसके बाद है मोटिवेशन इज द प्रोसेस इन विच द लर्नर इंटर्न, ये किसने दी थी? गुड ने दी थी, सीवी गुड। हमने लास्ट जितनी भी क्लासेस करी है उनमें से एक दो क्लासेस में हमने इनका नाम जानना है। देन इसके बाद आता है मोटिवेशन जो ब्लेयर जॉनसन सिम्पसन ने दी है कि लर्नर्स की इंटरनल एनर्जी होती है और नीड्स टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द वेरियस गोल, मतलब किसी गोल की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अपने एनवायरमेंट में रहते हुए अपने आप को क्या करना है? डायरेक्ट करना है। देन मोटिवेशन टर्म है अराउजल। अराउजल मतलब प्रोत्साहन करना बोल सकते हो। टेंडेंसी टू एक्ट प्रोड्यूसेस वन मोर एफर्ट, इफेक्ट्स, जिसके अंदर आप अपने जो इफेक्ट्स आपको प्रोवाइड करने हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए वो आप क्या कर सकते हो? ज्यादा कर सकते हो, मतलब आपके एफर्ट जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। तो टोटली मुझे क्या समझ आया कि मोटिवेशन है हमारी इंटरनल एनर्जी जो हमारी नीड्स की तरफ हमें डायरेक्ट करती है, गोल डायरेक्ट करती है और उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हमारे जो एफर्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये इंटरनल एनर्जीज जो होती हैं उसको इनहेंसमेंट में हेल्प करती हैं। देन आता है मोटिवेशन फिजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल मतलब अगर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है तो और मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया है कि यू आर नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल, तो ये मेरा फिजिकल मोटिवेशन है। सेकेंडली फिजिकल मोटिवेशन ऐसे भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन करना है। बच्चे को ये बोल दिया जाए कि अगर आप क्लास टॉप कर जाते हो तो मैं आपको कोई भी गेम ला के दूंगा, उसके फादर प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर आपको टॉय कार ला के दे दूंगा, ऐसा कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं। और साइकोलॉजिकल होते हैं या तो आप खुद से इंटरेस्टेड हो या आपके एटीट्यूड पे डिपेंडेंट करता है, कोई ऐसी चीज होना। देन मोटिवेशन आंसर आर वाई, मतलब आपने वो गोल चूज क्यों किया था इसका आंसर देना ही मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन है इंस्टेंटेनियस फोर्स दैट गिव यू एनर्जी। इंस्टेंटेनियस होता है आकस्मिक, एकदम से जो फोर्स आपको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है, आप उसे क्या बोलोगे? मोटिवेशन बोलोगे।
मतलब टोटली मुझे क्या समझ आया कि मोटिवेशन हमारी जो नीड है उसकी इंटरनल एनर्जीज पे डिपेंड करता है। मोटिवेशन आंसर करता है कि व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क एंड व्हाई यू स्टार्टेड, आपने क्यों किया था स्टार्ट और आप क्यों करने वाले हैं ये कार्य, उसको बताने के लिए। मोटिवेशन फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। मोटिवेशन आपका जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है उसको पुश करता है, जिससे कि आप किसी कार्य को करने की तरफ बढ़ जाते हो। इसके बाद है मोटिवेशन कंसर्न विद जनरेटिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब मोटिवेशन आपका जो इंटरेस्ट है लर्निंग में उसको जनरेट करता है इन दिस फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ लर्निंग। तो आप ये बोल सकते हो कि लर्निंग का बेस भी यही है और इस चीज पे भी लर्निंग डिपेंड करती है। तो मुझे पता चला ये बेस है और इस पे बेस निर्धारित भी होता है। दो चीजें हैं इसके साथ, या तो यही लर्निंग का बेस है जिसपे आपको अपने लर्निंग की बिल्डिंग खड़ी करनी है, या ये लर्निंग इटसेल्फ है। देन मोटिवेशन इज क्विंट एसेंशियल हाई वे ऑफ लर्निंग, मतलब जो हमने अपनी 5 पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, मैस्लो की हायरार्की में हम आगे पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या है, कैसे आ सकता है हमारे अंदर। तो उन 5 चीजों को अचीव करने के लिए भी हम मोटिवेशन यूज करते हैं, मतलब हमारे लिए हेल्पफुल है। मैं आगे मोटिवेशन की आपको सारी थ्योरीज भी कराऊंगी और बताऊंगी भी आपको कैसे कैसे ये करनी है, या फिर मोटिवेशन की थ्योरी कौन कौन सी हैं जो हमसे रिलेटेड है, अचीवमेंट मोटिवेशन की कौन सी थ्योरी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी, तो आप ध्यान से करते चलना, क्योंकि मोटिवेशन इज अ क्वाइट लेंदी एंड डिफिकल्ट टॉपिक। इसके अंदर आपको 8 से 10 थ्योरीज पढ़नी होंगी। तो अगर बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा और उनसे हमारे टेट्स एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सीरियसली जब मैंने थोड़ा सा चीजें ढूंढने की कोशिश की थी, देन आई कम टू नो कि यस अनामिका ये भी आपको लर्न करना था, आपने नहीं किया, दैट्स व्हाई कोई भी रीजन है जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू क्रैक दैट गवर्नमेंट एग्जाम। तो उनके हमें लगता है कि हमने या तो नाम सुने या ऐसी भी आपके सामने इक्वेशंस आ जाते हैं जिनको आपने कभी देखा ही नहीं होता। तो उन सारी चीज़ों को अवेयर करने के लिए मैं आपको सीरीज में सारी मोटिवेशन की थ्योरी कराऊंगी, एंड दीज थ्योरीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और इनसे ज़्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, या फिर लगा लो टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं। बट अगर आप थ्योरी को थॉरोली कर देते हो तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक, मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि मोटिवेशन का अर्थ क्या है, दूसरा मैंने आपको डेफिनेशन बताई और डिफरेंट डेफिनेशन से हमने टोटल मोटिवेशन को जाना है। नेक्स्ट आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारे गुण क्या हैं। मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब ये हमारे जो बिहेवियर है उसको डिटरमाइन करने वाला एक फैक्टर भी हो सकता है। मतलब अगर आपका मोटिवेशन हाई है तो आपका बिहेवियर लर्निंग की तरफ उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। देन इट्स कंपाइली एंड डायनेमिक, कंपाइली होता है मतलब इट इज वेरी यूजफुल, और आप डायनेमिक बोल सकते हो कि ये चलता रहता है, बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मोटिवेशन गेन कर लिया तो आपकी जो गति है वो स्टैटिक हो जाएगी और आपको कभी इन फ्यूचर मोटिवेशन गेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, ये डायनामिक है, ये अस्थिर है, चलता रहता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है, मान लो एक बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, मतलब उसका IQ लेस है या जो भी रीजन है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अगर पॉजिटिव करना है तो मैं उसे कोई भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकती हूँ कि बेटा अगर मैं आपको चॉकलेट दूंगी, मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगी, तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन है। इससे क्या होगी, उसकी लर्निंग की स्पीड इनहेंस कर जाएगी। मान लो एक बच्चा है जो शरारत बहुत ज्यादा करता है, मतलब ही और शी इज वेरी नॉटी, तो मैं नेगेटिव मोटिवेशन दे सकती हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा, आपको क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। तो मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है किसी कार्य को ना करने की टेंडेंसी बढ़ाने के लिए, और मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है किसी काम को करने की टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक टेंडेंसी डिक्रीज करना है नेगेटिव मोटिवेशन है, टेंडेंसी को बढ़ाना हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन है। इसके बाद है मोटिवेशन डिपेंड करता है हमारी नीड्स पे कि हमारी जरूरतें कैसी हैं। अगर मान लो किसी बच्चे के पास रोटी कपड़ा ही नहीं है तो उसका मोटिवेशन डिपेंड करेगा कि पहले वो अपने लिए खाना जुटाए, देन उसके बाद वो अपने क्लोथिंग जुटाए, देन वो कहीं लर्निंग पे काम कर सकता है। तो जितनी आपकी नीड्स बेसिक होंगी आपका मोटिवेशन उतना ही ज्यादा हाई होगा।
देन इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए मोटिवेशन कुछ और है, आपके लिए मोटिवेशन कुछ और है। तो मान लो मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि मुझे मोटिवेशन फील होता है कि आई विल ऑलवेज डू बेटर इन माई दिस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और मैं आपके लिए रोज मतलब डेली एक वीडियो जरूर लेके आ सकूं। दिस इज माई मोटिवेशन एंड आई गॉट वेरी मोटिवेटेड टू डू दिस। आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द क्लास ऑफ अनामिका मैम, ये आपका मोटिवेशन हो सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल कि इट मे बी, हो सकता है। इफ यू लाइक तो आप ले सकते हो क्लास। देन पर्सन टू पर्सन समझ आया तो हम ये बोल सकते हैं मोटिवेशन कैन बी इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद है इट इज अ मीन नॉट एन एंड। मतलब ये एक साधन है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, बट आपका ये एंड पॉइंट नहीं है। मतलब एंड पॉइंट तो आपका ऑब्जेक्टिव ही है, बट मोटिवेशन इज ओनली द मीन टू रिच देयर। ठीक है, देन इसके बाद इट इज एन इमोशनल प्रोसेस। जब आप इमोशनली जुड़ जाते हो, यू अटैच विद योर फीलिंग्स, तो आपका मोटिवेशन हाई रहता है। कि मैंने कहा कि उस बच्चे को रोटी कपड़ा मकान जुटाना है, तो उसने देखा कि मेरी मम्मी को भी खाना नहीं मिल रहा है, तो वो मोटिवेटेड हो गया, वो उसकी इमोशनल फीलिंग अटैच हो गई। उसने देखा अपनी बहन को खाना नहीं मिल रहा है, एंड उसकी इमोशनल फीलिंग भी ये है कि मैं अच्छा इंसान नहीं दिख रहा हूँ अगर मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा हूँ। तो वो अपना जब फील ऐड कर लेता है उस चीज के साथ, तो वो आपका इमोशनल प्रोसेस बन जाता है। देन इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस होता है स्लो एंड स्टडी, मतलब ये चलता रहता है और स्लोली आप पहुंच रहे होते हो। तो आपका मोटिवेशन हो सकता है कि इंस्टेंट भी इनहेंस कर जाए, बट इंस्टेंट के साथ साथ अब जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हो, तब तक आपका मोटिवेशन हाई ही रहना चाहिए, और इसके लिए आप स्लो 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 उस गोल की तरफ बढ़ रहे होते हो। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसके लिए आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब इफ यू आर वांट योर सेल्फ टू बी मोटिवेटेड, तो आप अपने माइंड से इतना सोच पाओ कि हाँ मैं ये चीज क्यों करने गया था। इसीलिए वी यूज वाई इन लास्ट टू स्लाइड, सेकेंड और थर्ड लास्ट स्लाइड में हमने यूज किया वाई इज ऑल्सो अ मोटिवेशन। देन लीड्स टू गोल, ये हमारे गोल तक, हमारे उद्देश्य, हमारे एम तक पहुंचने में हेल्प करता है। मेन ड्राइवर ऑफ लर्निंग, अगर आपको लर्न कराना है, देखो बच्चे या फिर बहुत मीम्स चले हुए होते हैं, उसमें मैंने भी एक सुना था कि बच्चे से पूछा जाता है, ये मैं जोक सुना रही हूँ अपार्ट फ्रॉम योर लर्निंग, तो एक बच्चे से पूछा जाता है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तो उसका आंसर क्या होता है, पढ़ाई, वो बोलता है कि पढ़ाई ना सिर्फ 2 रीजन से होती है। तो टीचर पूछती है कि 2 रीजन कैसे, कि या तो पढ़ाई शौक से होती है या पढ़ाई डर से होती है। तो टीचर कहती है अच्छा फिर तुम्हें दोनों ही चीजें नहीं है। कहते हैं शौक हम ऐसा पालते नहीं है और डरते हम किसी के बाप से नहीं है। तो हमारी लर्निंग के लिए ये मैंने क्यों सुनाया, क्योंकि या तो लर्निंग आप खुद के लिए कर सकते हो, या फिर मैंने कहा कि डर से कर सकते हो। डर का मतलब है कोई एक्सटर्नल आपको चीजें हैं जो करने के लिए बाइंड कर रही है कि यस अनामिका यू हैव टू डू दिस, यस आई एम दिस एंड आई हैव टू डू दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ड्राइवर ऑफ लर्निंग है, ड्राइवर क्या होता है, जो कोई व्हीकल चला रहा होता है। तो लर्निंग को चलाने का भी व्हीकल जो आपके पास है वो क्या है, आपका मोटिवेशन। इसके बाद है इट हेल्प इन सीकिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन योर नीड्स एंड देयर सेटिस्फेक्शन। मींस क्या है कि आपकी जो नीड रहेगी और जब तक आप उस नीड से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, ये उन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम है। मान लो आपकी नीड है पानी पीना, यू आर वेरी थर्स्टी, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर है और यहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन आएगा। आपने ये ग्लास लिया एंड यू स्टार्ट ड्रिंकिंग इट, आपने पिया पिया पिया, आप कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे, जब तक आपकी जो प्यास है वो शांत नहीं हो जाती, एंड देन यू आर गॉट सेटिस्फाई। तो नीड्स और सेटिस्फेक्शन के जो बीच का आपका दायरा है ना, वो आपका मोटिवेशन, इक्विलिब्रियम जो है। इसके बाद आते हैं जो हमारी मोटिवेशन है वो कैसी कैसी होती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट है नीड, मतलब मैं यहाँ पे आपको आपकी मोटिवेशन तक कैसे पाथ ट्रेवल कर रहे हो ना, आपको वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है नीड। नीड क्या होती है, किसी चीज की कमी हो जाना वो हमारी नीड बन जाती है। पानी की कमी हुई, हमें प्यास लग गई, खाने की कमी हुई, हमें खाना चाहिए,
आपको नींद नहीं आ रही है तो स्लीप इज योर नीड, आपके पास कपड़े नहीं है तो क्लॉथ इज योर नीड, मतलब जो चीज की आपके पास डेफिशिएंसी है आप उसे क्या बोलते हो, नीड बोलते हो। देन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, दोनों चीजें होती हैं। डिप्राइवेशन भी होता है कि ऐसा भी हो सकता है दिमाग से आपको किसी चीज की भूख है तो वो साइकोलॉजिकल हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी को कोई चीज चाहिए और वो नहीं मिल पा रही है, लाइक अगर आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया पानी नहीं मिल पा रहा है, फूड नहीं मिल पा रहा है, तो यू आर डिप्राइव्ड, अगर आप उन चीजों की कमी महसूस कर रहे हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नीड हो जाएगी। इसके बाद टाइप्स है नीड के, फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है कि जो चीजें आपकी फिजिकल बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन सी हो जाएगी, हंगर, खाना चाहिए, वाटर हंगर भूखा होना, देन उसको सेटिस्फाई करने के लिए वाटर, फूड, स्लीप, एयर, ऑक्सीजन, इनकी आपको फिजिकली नीड है जिनको आपको सेटिस्फाई करना ही करना होगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड में वो नीड आ जाएंगे जो आपकी शारीरिक शरीर की पूर्ति के लिए आपको मिलती हैं। देन इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल होते हैं विच आर माइंड रिलेटेड एंड माइंड बाउंड। तो कौन सी हो जाएंगी, आपकी हैप्पीनेस, वेलबींग, a lot of power, achievement, safety, affiliation, curiosity किसी चीज के लिए, and your tendency to explore things। तो psychological needs कौन सी हो जाएंगी, the tendency, the needs which we are गोइंग टू सेटिस्फाई आवर मेंटल पीस। तो हमारी हैप्पीनेस हो सकती है, हमारी वेलबींग हो सकती है, हमारी सेफ्टी नीड हो सकती है, एफिलिएशन हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, और हमारी क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को सर्च आउट करने की। देन आता है ड्राइव। ड्राइव क्या होता है, किसी चीज का चालक। तो हमारी नीड को जो ड्राइव तक पहुंचाता है, ड्राइव एक ऐसे स्टेट है, अगर वो नीड पूरी नहीं हो रही है, जैसे यू नीड फूड, आपको फूड चाहिए, अगर वो फूड आपको नहीं मिल रहा है देन इट कन्वर्टेड टू हंगर, ठीक है। अगर आपको पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, देन इट कन्वर्टेड टू थर्स्ट। तो ड्राइव एक ऐसी सिचुएशन है, एक स्टेट है, जब आपकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है देन इट कन्वर्टेड टू द नेक्स्ट स्टेट एंड दैट नेक्स्ट स्टेट इज ड्राइव। ओके, इसके बाद है अराउजल। अराउजल का मतलब होता है किसी चीज का जागृत होना। तो अराउजल है, अब आपको खाना नहीं मिला, यू फील हंग्री, अब आप खड़े हो जाओगे, आप एक्टिवेटेड हो जाओगे कि मुझे खाना खाना ही खाना है। देन इसके बाद आते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि अब आप खड़े हो गए हो, यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट कि मुझे खाना नहीं मिला और वो मेरी नीड बन गई, नीड बनने के बाद वो मेरी ड्राइव बन गई। अब ड्राइव से भी काम नहीं चला, मैं उस स्टेट पे आ गई हूँ कि जब मैं बहुत भूखी हूँ, तो अब मैं खड़ी हो जाऊंगी कि अब तो मुझे खाना चाहिए, इससे आगे मैं अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब मैं क्या करूंगी, उस नीड को पूरा करने के लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लग जाऊंगी। देन इसके बाद अचीवमेंट। फिर जब आप ये सारे काम कर लोगे तो आपको खाना मिल जाएगा। जब आप मान लो आपको खाना नहीं था तो आप गए किचन में, आपने खाना उठा के खा लिया, तो आपकी वो क्या हो जाएगी, अचीवमेंट हो जाएगी। मतलब अचीवमेंट का क्या मतलब है, एक्ट ऑफ रीचिंग टू योर गोल। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। अब जब आपको खाना मिल गया है तो आपका जो अराउजल था वो खत्म नहीं हो जाएगा। अगर आपका पेट पूरा भर गया है और आपके सामने अभी भी थाली रखी हुई, तो क्या आप खा पाओगे, नहीं ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि when we got satisfied with our needs, तो हमारी वो जो स्टेज पहुंचेगी वो रिडक्शन हो जाएगी हमारी नीड्स की, ठीक है। तो अराउजल की हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास नीड था, देन ड्राइव आई, देन इंसेंटिव, उसके बाद गोल। तो नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, गोल। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, गोल। क्लियर। इसके बाद होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है प्रोत्साहन। अब इंसेंटिव क्या होता है, इट इज अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेज समवन टू डू इट, मोटिव्स समथिंग, इट मोटिवेट्स आर बिहेवियर। तो इंसेंटिव क्या होते हैं, जो हमारे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं। मान लो मैं किसी जॉब में हूँ और मुझे किसी काम को करने के 2000 रुपीज मिलते हैं, ठीक है। फिर मैंने वो काम बहुत अच्छे से कर लिया है, फिनिश, मुझे उन्होंने दिए 15 डेज और मैंने वो 10 डेज में कर लिया। तो उन्होंने कहा अनामिका यू आर वेरी गुड एट योर टाइम, वर्क टाइम। तो उन्होंने मुझे ना वो 2000 की जगह 3000 दे दिए। तो दैट 1000 अमाउंट इज माई इंसेंटिव। तो अगर मुझे ऐसे इंसेंटिव हर बार मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगी,
उस काम को और अच्छे से खत्म करने की कोशिश करूंगी. सो वी कैन से दैट इंसेंटिव आर दैट स्टेट और दैट थिंग विच मोटिवेट आर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. इसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स. टाइप 2 टाइप है पॉजिटिव इंसेंटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव. मैंने अभी रीइंफोर्समेंट आपको लास्ट 2-3 स्लाइड के पहले बताया था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है. जब आप किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहे हो, यू आर मूविंग फॉर समथिंग, तो जब आपको रास्ते में कोई चीज पॉजिटिव उस एक्शंस को बनाए रखने के लिए प्रोवाइड की जाती है तो वो आपका पॉजिटिव इंसेंटिव हो जाता है. मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया ऑफ 1000 रुपीज, तो दैट 1000 रुपीज इज माय पॉजिटिव इंसेंटिव. अगर वही काम मुझे उसी काम के मुझे 2000 मिल रहे थे, उन्हें मुझे दिए थे 15 डेज और मैं वो 17 डेज में कर रही हूँ और उन्होंने मेरा 300 अमाउंट डिडक्ट कर लिया है, तो आई गॉट 1700, तो मेरा ये नेगेटिव इंसेंटिव हो जाएगा. नेगेटिव पॉजिटिव समझ आया. इफ यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल एंड समथिंग इज मोटिवेट यू टू अचीव योर गोल, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंसेंटिव. एंड इफ यू आर ट्रेवलिंग टू योर अचीवमेंट ऑफ गोल एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू रीच दैट गोल, तो जो आपकी उस नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कम करने की कोशिश करेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव इंसेंटिव. क्लियर. इसके बाद है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. दो ही मेन टाइप हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. अब देखो याद कैसे रखना है, इन और एक्स. इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इनका मतलब क्या होता है, अंदर आना, एंट्री करना. एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना. तो और मैं ये बोल सकती हूँ कि इंट्रिंसिक इज रिलेटेड विद द इंटरनल एंड एक्सट्रिंसिक इज रिलेटेड विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. ओके, अब वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आई मीन बाय इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अदर नेम भी हैं पॉजिटिव. इंट्रिंसिक मतलब कोई चीज जब यू फील इंटरनली, मतलब जब किसी चीज को, किसी गोल को अचीव करने की मोटिवेशन आप सेल्फ मोटिवेटेड होते रहते हो, तो वो इंट्रिंसिक होती है. मतलब ये पॉजिटिव मोटिवेशन है, इसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने आप फील कर रहे हो टू डू समथिंग. देन इट इज अ प्राइमरी मोटिवेशन. सबसे पहले जो आपका मोटिवेशन arise होता है, the arousal of the motivation which is internally, that is known as positive motivation and it is unlearned. किसी को लर्न कराने की जरूरत नहीं है, you are self motivated and self goal directed behavior. Then it is directly linked with the नेचुरल इंस्टिंक्ट. ये आपके जो खुद के प्राकृतिक इंस्टिंक्ट हैं उनसे रिलेटेड होता है. आपकी अर्जेस, मतलब आपकी जो नीड्स है उनसे, आपके इम्पल्सेस कि मुझे ये काम करना ही करना है. द इंटेंसिटी यू आर गॉट मोटिवेटेड. ठीक है, आपकी ड्राइव, आपकी खुशी इन सॉर्ट ऑफ डूइंग एक्टिविटी, मतलब आपको किसी काम को कैसे करना है, कितनी स्पीड से करना है, कि आपकी पेस रहेगी, ये भी. एंड इट इज स्पॉन्टेनियस अटेंशन. इसकी वजह से जो आपका अटेंशन है वो एकदम से आपके काम पे फोकस हो जाता है. देन फंक्शनल रिलेशन विद द टास्क. इसके अंदर आप जुड़े होते हो उस टास्क से, ये आप अपनी जॉब मानते हो उस टास्क को एंड यू आर सेल्फ मोटिवेटेड टू डू दैट थिंग. ठीक है, मतलब क्या समझ आया. इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हमारी इंपल्स है, हमारी इंटेंसिटी टू डू दैट वर्क है, हमें कैसे वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है एंड आर अटेंशन इज स्पॉन्टेनियस इंक्रीज टुवर्ड्स द गोल. Then it creates spontaneous attention. इससे हमारा अटेंशन गेन भी होता है स्पॉन्टेनियसली और इससे हम क्रिएट भी कर सकते हैं अपना अटेंशन. फंक्शनल रिलेशन, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि हम टास्क से सेल्फ रिलेटेड है, हमें कोई और रिलेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हमारे किसी बॉस ने वो काम नहीं दिया, यू आर खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हो उस काम को करने के लिए. देन आता है एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी एग्जिट करने से. याद रखना कि जिसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है. अदर नेम है नेगेटिव मोटिवेशन. ठीक है, दूसरा नाम है सेकेंडरी. नेगेटिव कैसे होता है, क्योंकि ये डिक्रीज हो सकता है. इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, अगर बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं IPS IAS की, एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम्स की, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उन्हें कोई कोचिंग में भेजे,
कोई कोचिंग कराए तो वो खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनके पास जितना मोटिवेशन रहेगा जब तक वो खुद तब तक पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद अगर मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है तो दे लेफ्ट आउट कर देते हैं उन चीजों को। बट अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो तो वो मोटिवेशन पॉजिटिव कहलाता है। और सेकेंडरी मोटिवेशन है, प्राइमरी आप खुद हो, सेकेंडरी कोई एक्सटर्नल चीजें हैं। क्लियर? देन आता है इन दिस मोटिवेशन द चाइल्ड डज नॉट वर्क फॉर ऑन विल, अपनी खुशी से वो काम नहीं कर रहा है, ना उसकी खुद की डिजायर है, ना उसकी इच्छा है, बट किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से काम कर रहा है। मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक बच्चे को बोला गया है आपको क्लास टॉप करनी है, तो क्लास टॉप करने के बिसाइड्स पूछेगा कि मुझे इफ आई गॉट द टॉपर ऑफ द क्लास तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसके फादर बोल देते हैं कि मैं आपको कोई भी साइकिल दिला दूंगा या कोई टॉय कार दिला दूंगा। तो मतलब उसका पूरा मोटिवेशन का जो साइकिल है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट गिफ्ट, उस गिफ्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो उसकी जो मोटिवेशन है वो उससे रिलेटेड है, उसके दिमाग में जो चीज है वो गिफ्ट है। और एक बच्चा जब खुद से पढ़ना चाहता है, खुद से कुछ अचीव करना चाहता है, तो वो उसका इंटरनल इन्फ्लुएंस होता है, उसे किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप टास्क से रिलेटेड नहीं होते, आपको टास्क से रिलेशन कराया जाता है। देन ये साइको सोशल मोटिव है, मतलब आपकी जो साइकी है, आपका जो मेंटल एबिलिटी है, इसको जोड़ दिया जाता है आपके किसी भी सोशल एनवायरनमेंट से या किसी कॉन्क्रीट थिंग से या किसी भी मोटिवेशन फैक्टर से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक के, हंगर, थर्स्ट, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, स्लीप लग रही है, इनकी आपको नीड है ही है, जिसकी वजह से आपको ये चीजें चाहिए ही चाहिए। एंड इट इज एंड इन सेल्फ, मतलब ये खुद में ही जाके खत्म होती हैं। इफ यू फील सेटिस्फाइड तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड। देन एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक की, एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब यू वांट सम एफिलिएशन फ्रॉम द सोसाइटी, आप चाहते हो कि आपका ना सोसाइटी में भी एक स्थान हो, आपने किसी को देखा और आप उसकी तरह एक्ट करने लग गए, तो दैट एफिलिएशन इज मोटिवेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल पर्सन, पावर के लिए। मतलब आपकी मेंटल पीस से कोई रिलेशन नहीं है, बस आपने देखा कि हाँ अंबानी अडानी के पास इतनी पावर है, इतना पैसा है, तो मुझे उनके जैसा बनना है, तो ये पावर मोटिवेशन हो गई। एक्सप्लोरेशन मतलब जब आप कुछ ढूंढने जा रहे हो, मतलब आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीजों को, तो क्यों एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको कभी तो कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिला होगा कि मान लो कोई आप एक्सप्लोर करने लग गए तो आपको कोई ऐसी एंटिक पीस मिल गया जिसको आप सेल करो तो आपको बहुत अमाउंट मिल जाएगा, या फिर आपको चीजें जोड़ने की कोई आदत हो जाए, तो वो सारे एक्सट्रिंसिक हैं। जब आपको कोई भी कॉन्क्रीट चीजें उसके बदले में अगेंस्ट में मिल रही है, क्यूरियस हो किसी चीज को जानने के लिए। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पाना चाहते हो औरों की तरह, ठीक है। लाइक मैंने मदर टेरेसा को देखा और कहा कि देखो उनकी तो ना एक अलग ही छवि है, तो वो मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने का पाथ है, जिसके लिए मैं खुद से मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैंने किसी और को देखा और फिर मैं मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। आज हमने जाना कि मोटिवेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। ये देखो नीड होती है हमारी, सबसे पहले जरूरत होती है, ड्राइव बन जाती है, वो एक स्टेट बन जाती है, देन उसके लिए हमें इंसेंटिव मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, एंड देन वी आर अचीव टू आवर गोल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने टाइप्स जाने कि what do you mean by the intrinsic motivation and extrinsic, दोनों आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको। An example, so student keep going, keep growing and keep learning. Bye bye, take care.